सबसे पहले हमें जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि जातिगत भावना से और किसी को गरीबी को देखते हुए पैसा से लोभ में आकर चुनाव का अपना जो है वोट किसी ऐसे कैंडिडेट को ना दें जो कि एक बार हाथ जोड़ के जाए और 5 साल आपसे हाथ जोड़वाए। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम खबर। आज हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे पे चर्चा पे आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं गोपालगंज के युवा नेता और लोगों के लिए हमेशा मददगार रहने वाले विनय दुबे। आइए हम जानते हैं कि आखिर में विनय दुबे कौन है और इन्होंने गोपालगंज ज़िले से अपनी एक सोच रखी है कि यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद होंगे उनकी ये लगातार मदद करते हैं। इनका देखा जाए तो अभी तक इन्होंने राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और चुनाव जो आने वाला है विधानसभा का उसमें इनकी रुचि भी है। आइए हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि क्या इस बार जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो क्या ये इस बार खड़े उतरेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि गोपालगंज विधानसभा जो 101 है, इसमें कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। जो अभी मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कई कार्य वादे किए लेकिन किए नहीं। क्या ये जो वादे जो किए थे, कौन कौन से उनके वादे थे, काम नहीं हो पाया? आइए हम उसी पे चर्चा करेंगे और इनकी रुचि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ने की है तो क्यों है, हम जानते हैं। सबसे पहले इनके और बात बता दें कि इनका नाम विनय दुबे है और ये गोपालगंज ज़िले से ही रहने वाले हैं और लगातार 10-15 सालों से ये राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और इस बार ये पूरा मूड बना लिए हैं कि हाँ, गोपालगंज ज़िले से विधानसभा चुनाव का इनकी तैयारी है। तो सर नमस्कार, आपको हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर बताएंगे सर, आज जिस तरह से गोपालगंज विधानसभा का कई मुद्दा है, बहुत लोग जो अभी मौजूदा विधायक हैं जिन्होंने वादे किए थे बहुत सारे काम को, तो कौन कौन से आपके नज़र में वो काम है जो वादे किए और पूरे नहीं कर पाए? नहीं, सबसे पहली बात तो आपको मैं कहना चाहूँगा मनीष जी कि ग्राउंड लेवल पे तो कोई काम आज तक हुआ नहीं। वो तो केवल वादा भाजपा के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके केवल चुनाव आज तक लड़ते हैं। अभी हम ये आपको बता दूं कि कोई अपना काम लेके उनके पास जाता है तो वो ये कहते हैं कि आप लोग भाजपा का वोट दिए हैं, आप लोग हमको नहीं दिए हैं। वो 5 साल तक दिखते नहीं है क्षेत्र में। तो क्या मतलब यही मेन मुद्दा है कि और भी मतलब देखा जा रहा है? नहीं, मेन मुद्दा हमारा तो है कि स्वास्थ्य पे जो है गोपालगंज में स्वास्थ्य पे आप जाइए, हॉस्पिटल का जर्जर स्थिति है। वहाँ पे जाइए, आप देखिएगा हॉस्पिटल में लाइट कट जाने के बाद ना जनरेटर की वहाँ व्यवस्था है, ना इमरजेंसी वार्ड में आप किसी तरह का इमरजेंसी व्यवस्था ही नहीं है। आप साफ़ सफाई जाइए, देखिएगा सफाई की व्यवस्था नहीं है। क्या आप यहाँ सदर विधायक का ये कभी जाकर वहाँ इस तरह औचक निरीक्षक किए नहीं किए, आवाज़ आज तक नहीं उठाए जाकर कि मतलब हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है दुरुस्त हो। तो क्या लगता है कि अभी इनके रीजन में जब से ये विधायक बने हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ और भी बहुत जगह देखा जाए रोड की कंडीशन भी खराब है। जहाँ तक शिक्षा की भी बात करें तो शिक्षा का देखा जाए तो कई स्कूल में ना कभी दौरा विधायक की तरफ से, तो मतलब बहुत लोग का समस्या होती है जो उन तक जाती है। तो क्या आपके हिसाब से वो पूरे नहीं करते? नहीं, उनका तो बस यही कहना है कि किसी क्षेत्र में उनका ले लीजिए। आप देखिएगा वो जो विधायक बनने के पहले ही मिल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, आज भी मिल के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद भी लोगों का पूर्जी जो है आज भी पर्ची का जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आज तक विधायक सदर विधायक ने कि इस बात पर गरीबों पे ये अत्याचार हो रहा है, कभी ने उन्होंने नहीं इस पर आवाज़ उठाई कि नहीं पेमेंट हो जाए। आज कोरोना इस महामारी में आप देखिएगा गरीबों का हालत जो है जर्जर हो रहा है, लेकिन कभी न हमारे विधायक गोपालगंज सदर विधायक तो कभी आवाज़ इसके प्रति उठाई ही नहीं। वो तो केवल जानते हैं कि भाजपा का सिंबल हम ले लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता जो है इस बार उनको चुकने वाली नहीं है। इस बार उनकी सारी बातों को और भाजपा अगर उनको टिकट देती भी है तो जनता उनको नकार देगी। जनता सर ये भी जानना चाहती है आपके बारे में कि आप कब से राजनीतिक में हैं और इस बार क्या विधानसभा चुनाव में आपका मूड कैसा है? नहीं, हम तो चुनाव लड़ने के लिए सोचे भी नहीं थे। हम तो पार्टी के संगठन से साथ लोजपा के यूथ के राष्ट्रीय महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी के रहे। हमने 15 सालों से जो है क्षेत्र में भ्रमण किया और क्षेत्र का एक मैं छोटा परिवार से बिलोंग करता हूं और मुझे पता है कि विधानसभा चुनाव जो है, जैसे लोग कहते हैं कि पार्टी का टिकट लो तो चुनाव में मैदान में आओ, नहीं तो एक बड़ा लेवल होना चाहिए
बड़ा घर का लड़का होना चाहिए। मेरा तो कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रहा, मैं बड़े परिवार का हूँ नहीं, मैं एक छोटा परिवार का व्यक्ति हूँ जो सुबह अगर हम लोग घर राशन अगर कहाँ से उपलब्ध होगा इसका भी हम लोग भी उस स्थिति में भी गुजरे हैं कि हम लोग को सुबह और शाम को राशन कहाँ से आएगा ये भी सोचना था। उस परिवार से हम लोग भी बिलोंग करते करते और समाज में आए और समाज की मदद से हम लोग जो है आज इस मुकाम पर पहुँचे कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा। और अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमने अपने लिए तो बहुत किया, हम लोग अब जनता के लिए भी करना चाहिए और जनता के विकास के लिए कुछ आवाज़ें उठाना चाहिए। क्योंकि जनता के सपोर्ट से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग जनशक्ति पार्टी का काफ़ी सेवा भी किया, लेकिन जो है पार्टी जो है अभी हमेशा आश्वासन देती रही है कि जो है अगले बार आप युवा को सोचा जाएगा, लेकिन युवा को सोचा जाएगा आप लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन हमें इस बार भी ये आश्वासन मिला है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो भी चुनाव में आऊँगा, मैदान में आऊँगा, और पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है फिर भी मैं चुनाव के मैदान में रहूँगा। दलीय से आप चुनाव में आएंगे। देखा जाता है कि हमेशा गोपालगंज जो विधानसभा है अभी युवाओं को कोई मौका नहीं दिया है। क्या लग रहा है कि इस बार जो युवा पीढ़ी जिस तरह से आगे आ रही है, आप एक युवा हैं, कई आपके युवा चेहरे में आपके कई युवाओं फैन हैं, तो क्या कहेंगे कि युवा को आगे बढ़ चढ़ के क्या क्या मेन मुद्दा होना चाहिए गोपालगंज विधानसभा का जो इस बार चुनाव में दिखेंगे? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए ही। बदलाव नहीं होगा तो आप देखिएगा कि मतलब किसी भी मैटर में, किसी क्षेत्र में आप गोपालगंज की NH 28 से देखिएगा, NH 28 का स्थिति क्या है। जिला में बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में दौरा कीजिएगा, विकास के नाम, विकास तो केवल कहने के लिए है। NH 28 पे देखिएगा आए दिन दुर्घटना होती है। क्या कभी सुभाष सिंह विधायक जी आज तक जाकर आवाज़ नहीं उठाए कि हमारे जो है क्षेत्र में इस तरह सा हो रहा है? कभी NH 28 पे दौरा नहीं किए। किसी गली में जाइएगा, रोड के नाम केवल विकास केवल कहने के लिए है, कहीं भी किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। देखा जा रहा है बारिश हो रहा है तो कई गली मोहल्ले में गड्ढे पानी लग जा रहे हैं। यहाँ लोग गुहार लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ गड्ढा है यहाँ पे रोड का काम शुरू हो जाए, PCC बनना, लेकिन कहीं भी इस तरह का सुनवाई नहीं है। लेकिन विधानसभा अभी जस्ट शुरू होने वाला है तो कई जगह विधायक जी जा रहे हैं, तो क्या अभी फिर चुनाव को लेकर जा रहे हैं या रियल में इस बार वो कुछ काम करने के लिए? नहीं, वो तो 3 बार से विधायक है। अभी तो हमेशा यही कहते हैं कि एक बार जो है लास्ट चांस आप लोग दे दीजिए, आप लोग इस बार दे दीजिएगा, अगले बार जो है हम पूरा अपने खरा उतरेंगे। लेकिन वो 15 साल के अपने कार्यकाल में एक भी मुद्दा अगर वो और आमने सामने डिबेट करें मेरे सामने, एक भी मुद्दा पे अगर खरा उतरे हों, कोई मुद्दा नहीं है जिसमें खरा उतरे हों। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप देखिएगा किसी स्कूल का जर्जर स्थिति है, किसी स्कूल में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। लड़के सब तो अभी तो कोरोना महामारी है, अभी तो सभी स्कूल बंद चल रही हैं, लेकिन जो है आप देखिएगा गरीब जो है तबके के लोग जो है गन्ना पर्ची के लेके वो जाते हैं अपने पर्ची लेके और विधायक जी से शिकायत करते हैं कि हमने गया था, हमने GM से बात की थी, आप जो है मेरा पर्ची का भुगतान करा दीजिए। विधायक जी कहते हैं कि आप लोग जो है अभी टाइम देखिए, GM अभी जो है सो रहा होगा, हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। केवल टाइम टाल देते हैं और वो लोग थक के और जो है निराश होकर अपने घर रहते हैं और केवल वो उनका कहना ही है कि मुझे भाजपा से टिकट मिलेगी, मैं चुनाव जीतूंगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या इस बार आप लोग अगर जैसे आप चुनाव में खड़े उतरेंगे तो लोग इस बार किस मुद्दा को लेकर चयनित करें अच्छा कैंडिडेट? सबसे पहले हमें जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि जातिगत भावना से और किसी को गरीबी को देखते हुए पैसा से लोभ में आकर चुनाव का अपना जो है वोट किसी ऐसे कैंडिडेट को ना दें जो कि एक बार हाथ जोड़ के जाए और 5 साल आपसे हाथ जोड़वाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और जनता से मैं यही रिक्वेस्ट अपील करना चाहता हूँ कि आपके बीच का लड़का हो, गरीब हो, उसको आप आगे बढ़ाइए। जो गरीबी देखा है, हमने गरीबी मैंने गरीबी हम लोग देखे हैं और गरीबी झेले हैं, और विधायक जी अगर कह दें कि नहीं वो अमीर का लड़का है, हम लोग अमीर के लड़के नहीं हैं, हम लोग गरीब तबके के पूरा कार्यकाल को देखा है, हमने समझा है गरीबी क्या होती है और भूखमरी से कैसे लोग मरते हैं। इसको हम तो दूर ही करेंगे। बच्चे को
कैसे एक स्टेडियम का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे, एक विश्वविद्यालय गोपालगंज में की व्यवस्था होगी, आईटी कॉलेज की व्यवस्था होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था होगी। गोपालगंज हॉस्पिटल में अगर कोई अगर गया तो उसकी इलाज बेहतर होगी, न कि रेफर। गोपालगंज हॉस्पिटल की व्यवस्था है, केवल रेफरल अस्पताल समझिए, केवल मरीज आएंगे रेफर हो जाएंगे। वो आप वहाँ पे 2 मिनट के लिए रह नहीं सकते हैं, इतनी कचरा और सफाई की व्यवस्था नहीं है। विधायक जी ने कभी जाकर वहाँ नहीं देखा। सरकारी फंड आती हैं और उसमें लूटमार होती है, लेकिन विधायक ने कभी किसी क्षेत्र में कभी ये नहीं देखा कि किसी की क्या प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त किया जाए। आपसे सर कोई भी युवा चाहे कोई भी जुड़ना चाहे या कोई मदद लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? नहीं, हम तो युवा और सभी से मैं अभी अपील करना चाहता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर नेट से भी निकाल सकते हैं। हमारे आवास जो है लखपतिया मोड़ पे आप लोग मिल सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर मदद की जरूरत पड़े हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और मदद भी करेंगे। सोशल मीडिया पे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं विनय दुबे के नाम से। हमारे बीच में जो थे विनय दुबे जी, जिन्होंने इस बार चुनावी दौर में अपना वो भी दौड़ लगाए हुए हैं। अब जनता के हाथों में होगा कि क्या इनको जिस मंजिल ये चले हैं आप उनको पसंद करते नहीं। आगे भी हम इनसे चर्चा करेंगे, कई सारे चर्चाएं होंगी यहाँ के विकास को लेकर, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, और भी आपको ऐसे ही लोगों से हम मिलाते रहेंगे, जानते रहेंगे क्या है मन में राय। मैं मनीष कुमार, गोपालगंज से क्राइम।